सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो मेरा नाम है आदित्य कटारिया, स्टूडेंट ऑफ बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेज यूनिवर्सिटी इंदौर। तो आज का ये वीडियो होने वाला है उन सभी फ्रेशर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो वैसे तो इसको सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, लेकिन वो पहले से ही एक्सपीरियंसड होंगे। तो जो भी फ्रेशर्स है उन सभी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि हम अपनी CGPA को कैसे मेंटेन करें या फिर एक अच्छी CGPA कैसे बनाएं कॉलेज में। तो देखो क्या है कि CGPA का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है आपके प्लेसमेंट के टाइम, क्योंकि जब भी हम प्लेसमेंट में बैठते हैं इंटर्नशिप के टाइम जो भी कंपनीज आती है वो CGPA के आधार पे ही आपको शॉर्टलिस्ट करती है। तो इसीलिए CGPA बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप बाद में M.Tech करते हैं और कोई सी डिग्री करते हैं तो उसमें आपकी अच्छी CGPA होने से आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना 1 साल का एक्सपीरियंस सुनाऊंगा कि मैंने अपनी CGPA कैसे मेंटेन की और मैंने क्या क्या तरीके अपनाए या क्या क्या स्टेप्स फॉलो की मैंने और मेरे दोस्तों ने, जिनसे हमारी CGPA एक अच्छी बन गई। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो यार, कॉलेज की जो एग्ज़ाम होती है वो एज़ कम्पेयर टू बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही इजी होती है, क्योंकि अधिकतर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन ही यहाँ पर बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर हम देखें बोर्ड एग्ज़ाम से अगर कंपेयर करें या अलग और कोई सी 12th के एग्ज़ाम से कंपेयर करते हैं तो बहुत ईजी होती है। वैसे देखा जाए तो कॉलेज में पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक नए नए लोगों से कम्युनिकेट करना, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, कोऑर्डिनेट करना, ऑर्डिनेट करना और बहुत सारी चीज़ें होती है। इवेंट्स चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। वहीं एग्ज़ाम्स में आपको एक अच्छी CGPA बनाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है। तो यार कॉलेज में जरूरी नहीं कि हम रेगुलर 8-8 घंटे या 10-10 घंटे लगे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं। हम क्या है कि एग्ज़ाम से 2 हफ्ते या 15 दिन पहले भी अगर हमारी प्रिपरेशन चालू करते हैं तो हम एक अच्छी CGPA मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने और मेरे दोस्तों ने भी एग्ज़ाम से करीबन 2 से 3 हफ्ते पहले पढ़ाई शुरू की थी और उसके बाद हमारी एक अच्छी CGPA बन गई। सो बाकी जो समय है सेमेस्टर का, आप उसमें अपने लैंग्वेज को प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपना DSA को प्रिपेयर कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, या जो भी आप किसी क्लब में ज्वाइन हो उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। या बहुत सारे फायदे। एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले अगर आप स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन तो एक अच्छी CGPA मेंटेन कर सकते हो। तो अब बात रही कि पढ़ना कैसे है, तो मैं कुछ 4 स्टेप्स बताने वाला हूँ। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपकी CGPA में इंप्रूवमेंट होगा। इसके अलावा भी अगर आप सेल्फ स्टडी और करते हो और कहीं ना कहीं मेहनत करते हो तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो पहली स्टेप है MST पेपर। सेमेस्टर के बीच में आपकी 2 बार MST होगी। MST यानी कि मिड सेमेस्टर टेस्ट। इसमें आपके टेस्ट होंगे, उनमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हो, उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, MST में अच्छा स्कोर करते हो, तो उनमें से बहुत चांस होता है कि लास्ट वाली जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होती है उसमें भी वही क्वेश्चन रिपीट हो। तो MST के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको अच्छे से करना होता है, उनके क्वेश्चन को सही से पढ़ना होता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो वो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एंड सेमेस्टर पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो यार सेकंड पॉइंट है असाइनमेंट्स। तो यार इंजीनियरिंग लाइफ बिना असाइनमेंट्स के तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। हर सेमेस्टर में आपको इतने सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट में, जिनको आप लिख लिख के थक जाओगे। लेकिन वही असाइनमेंट आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करवा देंगे, क्योंकि असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो हर चैप्टर्स में से बहुत ही खास खास टॉपिक सर या मैम आपको निकाल के देते हैं और उन टॉपिक्स में से ही अधिकतर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो असाइनमेंट्स को अच्छे से अगर आप कर लोगे, उनको मैम से चेक करवा दोगे, तो आपको इंटरनल मार्क्स भी मिल जाएंगे, वहीं आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो असाइनमेंट्स को हल्कों में मत लो। अगर आपके दोस्तों में से कोई एक भी करता है तो आप भी कोशिश करो कि असाइनमेंट्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, मैम से चेक करवाओ। उनके 2 फायदे होंगे, क्योंकि एक तो आपको इंटरनल मार्क्स में भी बेनिफिट मिलेगा, दूसरा आपकी एंड सेमेस्टर एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यार तीसरा पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वही कॉलेज में अधिकतर रिपीट होते हैं। तो जो आपके सीनियर्स ने सॉल्व किए हैं बहुत हद तक चांस है कि उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप बीटेक CST के हो, सनस्टोन वाले हो, तो हमसे भी ले सकते हो, मैं और मेरे दोस्तों से भी ले सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी में से सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन बहुत हद तक चांस होते हैं कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर उनसे मिले जुले क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको कहीं ना कहीं CGPA में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट और थोड़ा सा मेन पॉइंट ये है कि अगर आप क्लास अटेंड करते हो, वैसे तो करना चाहिए, अगर आप क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हो या आपका दोस्त क्लास अगर रेगुलर अटेंड कर रहा है, वो क्लास नोट्स बना रहा है, जो भी सर मैम आपको बोर्ड पे लिखवा रहे हैं या वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उन नोट्स को पढ़ोगे तो उन नोट्स में से ही अधिकतर क्वेश्चंस बनेंगे और उन्हीं में से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो क्लास के जो नोट्स बनते हैं वो और आपको सर मैम जो भी फैकल्टी के मेंबर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं उन नोट्स को भी अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस उनमें से रिपीट होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट है ये मैंने अपने और अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस को मैंने सबको मिला के बनाए। अगर आप अपने तरफ से और कुछ एफर्ट्स लगाओगे तो अच्छे से आपकी 9 CGPA से भी ऊपर जाएगी, या ये पॉइंट्स भी अगर आप कवर करते हो तो आराम से 7+ तो चले ही जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसे ही पढ़ाई की थी।
पूरे सेमेस्टर हमने हमारे लैंग्वेजेस पे ध्यान दिया था, हमने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दिया था। उसके बाद एग्जाम्स के 20-25 दिन पहले अगर हम एक अच्छी डेडिकेटेड पढ़ाई अगर सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए करते हैं तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो यार इन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से पढ़ाई करो तो तुम्हारी अच्छी CGPA बन जाएगी। और अगर कोई भी कॉलेज में अगर MST से पेपर से रिलेटेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो हम लोगों से मिलो, क्योंकि हमारे पास भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो हम भी जो हमसे हेल्प बनेगी वो हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा किसी को कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिखें या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दें, मैं हर किसी का रिप्लाई कर देता हूँ। तो गाइस यही था आज का वीडियो, इन पॉइंट्स को अच्छे से कवर करें। और कोई भी नई प्रॉब्लम आ रही है तुमको कॉलेज में पढ़ाई से रिलेटेड तो ज़रूर मैसेज करें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीडियोज़ मैं इस पर रेगुलर डालता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।